दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 1 जून 2022 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी आपका दोस्त ये मंगल। ये आकाशवाणी है, ए मैसेज फ्रॉम हेवन। दोस्तों, सबसे पहले मुझे एक रिक्वेस्ट करनी है आपसे। अभी आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप कनेक्शन के लिए अपने नंबर नहीं भेजें। मेरे पास बहुत नंबर पेंडिंग हो गए हैं। दोबारा जब मुझे नंबर लेने होंगे मैं आपको बोल दूंगा। सुनिए आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। श्री राकेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन के नेता पर कर्नाटक में माइक से हमला क्यों हुआ, उन पर स्याही क्यों फेंकी गई, देखिए इसका असली कारण इस मंगल के अलावा कोई नहीं जानता। इसका असली कारण इस मंगल के अलावा कोई नहीं जानता। चलो अभी बताएंगे। दूसरा नंबर देखिए, क्या आपने मेरे सभी वीडियोज़ को सेव करके रख लिया है? क्या आपने मेरे सभी वीडियोज़ को सेव करके रख लिया है? ये बड़े काम की चीज़ है। ये बड़े काम की चीज़ है। जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, तब इनको बजाना मतलब चलाना मतलब तब इनको सुनना, और सुनते ही जाना। मैंने क्या कहा? क्या आपने मेरे सभी वीडियोज़ को सेव करके रख लिया है? बड़े काम की चीज़ है ये जब सारे रास्ते बंद हो जाएं तब इन्हें बजाना। गांव में बाजा बजाने को कहते हैं। अब भाई बजा दो इसको। बजाना यानी चलाना, यानी सुनना, यानी मानना। जब सारे रास्ते बंद हो जाएं तब, और बजाते ही जाना। यदि तुमने ऐसा ही किया तो ईश्वर खुद तुम्हारे सामने, तुम्हारे दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाएगा। खुद खड़ा हो जाएगा कि बोलो बोलो यार, क्या क्यों चिंता कर रहे हो, क्या बात है। ये 2 नंबर बड़ा अद्भुत चीज़ है। फिर सुन लो, क्या आपने मेरे सभी वीडियोज़ को सेव करके अपने पास रख लिया है? ये बड़े काम की चीज़ें हैं। जब सारे रास्ते बंद हो जाएं तब इन्हें ही बजाना, यानी चलाना, यानी सुनना, यानी मानना। ईश्वर खुद तुम्हारे सामने, तुम्हारे दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाएगा। ये शब्द उस मंगल के शब्द हैं जिसके पास भगवान आकर खुद खड़ा हो गया कि मंगल मंगल बोल, क्यों बड़बड़ा रहा है? मंगल मंगल बोल, क्यों बड़बड़ा रहा है? क्यों मुझे तंग कर रहा है? आपको ये शब्द गप से लगते होंगे, कोई बात नहीं। अभी इन शब्दों का कीमत भारत को, सारी दुनिया को जाननी है। आगे सुनिए। A25, B20, C8, D8। सुन लो, A25, B20, C8, D8। अरे ये सब तो पागल हैं।
इनके पीछे मत लगना, इनके पीछे मत लगना, और अब तक लगे हो तो अब हट जाना। A25, B20, C8, D8, अरे ये सब तो पागल हैं और तुम उनके पीछे लगे हो। अब इनके पीछे मत लगना। टूटू तुम चेत क्यों नहीं रहे? टूटू तुम चेत क्यों नहीं रहे? देखो देखो, मैं इतना बड़ा हत्याकांड नहीं देख सकता। देखो, मैं इतना बड़ा हत्याकांड नहीं देख सकता। टूटू तुम जल्दी चेत जाओ, इसलिए तुम्हारा चेतना जरूरी है, इसलिए तुम्हारा चेतना जरूरी है। चिंता मत करना, तुम्हारा धन जाए तो जाए, वह कहीं नहीं जाएगा, सिर्फ मेरे पास आएगा। वह कहीं नहीं जाएगा, सिर्फ मेरे पास आएगा, और उस धन के बदले में तुम्हें मिलेगा एक महान जीवन, एक महान सुरक्षा, एक महान देश। और यदि तुमने उस धन का ज़्यादा लालच रखा, और यदि तुमने उस धन का ज़्यादा लालच रखा, तो धन तो फिर भी जाएगा, उसके साथ साथ जान भी जा सकती है, बहन बेटियों की इज्जत भी जा सकती है। सुना आपने? फिर सुन लो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। A25, B20, C8, D8, अरे ये सब तो पागल हैं। अरे इनके पीछे क्यों लग रहे हो तुम? टूटू तुम चेत क्यों नहीं रहे? मैं इतना बड़ा हत्याकांड नहीं देख सकता, इसलिए तुम्हारा चेतना बहुत ज़रूरी है। ये सब किसने कहा? उसने कहा, दैट ग्रेट सोल टू मी। ये सब उसने कहा, इसलिए तुम्हारा चेतना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं इतना बड़ा हत्याकांड नहीं देख सकता। तुम्हारा सारा धन तो मेरे पास आना है। ध्यान रखो, तुम्हारा सारा धन तो मेरे पास आना है, क्योंकि ये मेरा ही है। यदि तुमने ची चपट की, यदि तुमने ची चपट की, तो धन तो जाएगा ही, साथ में जान और परिवार की इज्जत भी जाएगी। ऐसा ही होना है। ये देववाणी है, ये सबके भले भले के लिए। तुम कहोगे ये नंबर क्या है, क्या क्या? ये सारे मैंने एलिब्रेट कर रखे हैं, पिछले वीडियो में देखा जा सकता है। ऐसा ही होना है। अभी 4 नंबर सुनिए, अभी 4 नंबर सुनिए। गांधी नेहरू परिवार। गांधी नेहरू परिवार तुमने सुना नहीं? 1 दशक से तो अभी चिल्ला रहा हूँ। अरे भाई गांधी नेहरू परिवार, तुम भाग लो। अरे तुम कर क्या रहे हो? ये ईश्वर का आदेश है। अरे तुम में तो अक्ल का नाम निशान ही नहीं। तुम तो जल्दी भाग लो, जल्दी भाग लो। भाई अब मैं क्या करूं? परमात्मा ने ऐसा कहा है। तुम में तो अक्ल का नाम निशान ही नहीं। एक सार्वजनिक पार्टी जो देश पर इतने दिन जिसने शासन किया है, और उसके कर्णधारों में इतनी अक्ल नहीं, इतनी अक्ल नहीं। अरे कुछ तो इसका डेमोक्रेटिक सिस्टम रखो। मैं अध्यक्ष और मेरा लड़का उपाध्यक्ष, किसी को एक चावल के बराबर कुछ मत दो। और भाई खूब है। इसलिए गांधी नेहरू परिवार तुम भाग लो। तुम्हारे बाद में ये और परिवार भी इंतज़ार कर रहे हैं भागने के लिए। बस ये तुम्हारा इंतज़ार है।
देखो बाल बच्चों की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है, बुरा मत मानना। और भागकर वही बैरागिरी करो, क्योंकि सबको माल चाहिए, काम करना नहीं, इसलिए वही दोबारा बैरागिरी करो। अब और सुनिए, देखो दोस्तों, बुरा मत मानना, मैं तो इनको प्रसारित कर रहा हूँ, आई एम सॉरी। बड़े बड़े लोगों के बारे में वो परमात्मा बता रहा है, मैं क्या करूँ। अब हम दोबारा नंबर 1 पर आते हैं। क्या है भाई नंबर 1? वही श्री राकेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन के नेता पर कर्नाटक में माइक से हमला क्यों हुआ ये सब जानते हैं, किसने किया ये सब मालूम है। अब हम दोबारा नंबर 1 पर आते हैं। अरे ये तो मैंने 9 दिसंबर 2021 को ही बोल दिया था। और उसके बाद कम से कम 10-20 वीडियो में मैंने बोला है। मैंने बोला है कि किसानों तुमने ये किया क्या? एक भी नेशनल मुद्दा उठाए, सारे किसान घर को वापस चले गए। कोई ईवीएम का हो, 44 जवानों का हत्याकांड हो, कुछ भी लूटपाट हो, इन्हें कोई मतलब नहीं। सबसे बड़ी समस्या असमानता को दूर करने की है, इन्हें कोई मतलब नहीं। मैंने उसी दिन कह दिया था कि इन किसानों के तो बुरे दिन आएंगे। तुम कहोगे कि भाई ये क्या कह रहे हो? भाई मैंने कुछ नहीं कहा, मुझे जो कहा गया जो मैंने कह दिया। अरे ये देखो तो सही, सारे 80% धन को लेकर के ये 10% लोग बैठ गए, 15% लोग बैठ गए। ये भूखे प्यासे नंगे लोग जाएं कहाँ? इनको न कोई पढ़ने देता न लिखने देता। 70-80% लोगों को रास्तों में भी चलने नहीं देता। तुम तो विदेशों में अपने बच्चों को पढ़ाओ। इनमें अनुपात जो हम बताते ही रहते हैं। अब इन्होंने जो किया 10-15% ने, वो तो किया, ये तो हजारों साल से चल रहा है और इनका ये फल भुगतेंगे। लेकिन बड़े किसानों, ये 10% हो, तुमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। ये देखो अपर ओबीसी के आते हैं, तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी। तुम्हें गरीबों के लिए या कुछ उनके लिए बोलने का एक मौका मिला था, ये आंदोलन किया, लेकिन एक जबान नहीं निकाली। इसलिए तुम्हारे बुरे दिन आएंगे और अभी और आएंगे। ये बेचारे भूखे नंगे लोग कहाँ जाएंगे? भूखे प्यासे तड़पते, कंकाल फिरते, कंकाल बनकर भी कोई इनको रास्तों में नहीं निकलने देता। ये देश जलेगा नहीं तो क्यों नहीं जलेगा? धक से जलने वाला है और अभी भी जल रहा है। हमारा समाज इसी के लायक है। क्या करें? कोई एक उफ नहीं करता। सोचा कि किसान लोग मेहनती लोग हैं। काहे के मेहनती? इन्होंने या किसी ने ये नहीं किया कि ये कुछ खेती है, इन मजदूरों के लिए भी कुछ बोलो। इन बेचारे नटों के लिए, कंजरों के लिए, रबारियों के लिए, खाना बदोशों के लिए, जिनकी ज़िंदगी को देखो, इनके लिए कौन बोलेगा? नहीं बोलेंगे तो सब मरेंगे। सो इंडिया इज बर्निंग। धक्सक इस पर आग का गोला और गिरेगा, उसमें बच जाएंगे, उनके लिए धरती फटेगी और शांति तभी होगी जब लोग सबके लिए सोचना शुरू करेंगे, जब लोग अपने नोटों की गड्डियाँ
सोने की ईंटों को छोड़ छोड़ कर भागेंगे, क्योंकि हमारे कर्तव्य ऐसे हैं। 70-80% लोगों का सारा माल ये हजम करके वे बेचारे जाएं कहाँ। थोड़े बहुत किसान थे कि ये तो कुछ बोलेंगे, उन्होंने एक हुप नहीं बोला। सो इंडिया इज बर्निंग एंड विल बर्न। जहाँ देखो जहाँ सपाट है, पूरे कुएं में भंग पड़ी हुई है, वो परमात्मा क्या करे। बड़े बड़े सोचते हैं हमारा क्या है, हम तो भाग जाएंगे। अरे भागो तो सही, कोई भागने देगा जब ना। और जो भाग जाएंगे, लाखों भाग गए, उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आने वाली ग्रेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसा डिपार्टमेंट खोलेगी जिन सब को, चोरों को, लफंगों को, लुच्चों को, लुटेरों को पकड़ पकड़ के लाएगी और ऐसा दंड देगी जो सारा देश नहीं, सारी दुनिया अचंभा करेगी कि वाह, भारत में लूट लूट ही लूट। अरे हाँ, लेकिन हम तो ये प्रश्न का जवाब दे रहे थे कि राकेश टिकैत के साथ ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि न तो इन्होंने पिछले उसमें ये कदम उठाया, और इन भव्य पंडालों में वहाँ भी सिर्फ किसानों का। अरे भारत माता के बड़े बच्चों को तुमको ये सारा जो सुविधा दी है, क्या इसलिए दी है कि अपने अपनी पेटों का करो। इसलिए राकेश टिकैत पर हमला हुआ, और होगा, सब पर होगा, इन बड़े बड़ों पर होगा। हम सारा ही कह चुके हैं कि ये भाजपा वाले, कांग्रेस वाले, आरएसएस वाले सारे ही भागने वाले हैं, और भाग कर ही रहेंगे, भाग भाग कर जान बचाएंगे। इसलिए अब दोबारा नंबर 1 पर आते हैं। ये तो मैंने 9 बारे कोई कह दिया था, और उसके बाद बोल दिया था कि किसानों तुमने ये क्या किया। अब हर कोई मंच, पंडाल, टेंट लगाने वाला पिटेगा यदि वह मेरे ग्रेट इंडिया इक्वेशन 30% + 50% + 20% बराबर 11 का पालन नहीं करेगा। अब इंश्योरेंस कंपनी वालों के लिए तकलीफ है, लो आंदोलन करो। अब बैंक वालों के लिए आंदोलन करो। अब किसान है, अब तुम्हारे लिए आंदोलन करो। और किसी के लिए नहीं है, उनके लिए नहीं जो बेचारे आंदोलन कर ही नहीं सकते। सारे पिटेंगे, सारे मरेंगे। ऐसा अन्याय, अत्याचार दुनिया में कहीं नहीं हुआ। यदि ये वाणी नहीं सुनी गई तो ऐसा हत्याकांड आगे हैं जिनके सामने हिटलर के 60 लाख यहूदियों को मारने वाले हत्याकांड तो कुछ भी नहीं होंगे। ऐसा भयानक गृहयुद्ध होगा, ऐसी भयानक विपत्ति आएंगी। अभी सुन लो, ये सारी टल भी सकती हैं। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। सुनो, समझो और करो। जल्दी करो वरना आग का दरिया तो आ ही रहा है। जल्दी करो वरना आग का दरिया तो आ ही रहा है। यह कोई डिवाइन एक्सप्लोजन है, ये कोई ईश्वरीय विस्फोट है। लगता है कोई ईश्वर बैठा हुआ अपने क्षीर सागर में, उसकी नज़र पड़ गई है इस समस्या पर। और अब ऐसा ही होगा। जिसको चेतना है तो चेत जाओ, वरना आग का दरिया तो आगे है ही। कोई नहीं चेत रहा। रोज़ाना हम बता रहे हैं, ऐसा ही होता जा रहा है। बहुत से लोग, अच्छे लोग भी हैं, बहुत से लोग पिस जाएंगे जिनका यही पता नहीं चलेगा कि वो चले कहाँ गए। आज इतना ही होगा तो ऐसा ही। जल्दी सुनो, और ये पूरा संकट भी टाला जा सकता है, लेकिन टले तो जब कोई सुने। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।